चलिए आज का टॉपिक जो है ये निकॉल प्रिज्म है। और निकॉल प्रिज्म का सिस्टम ये है कि निकॉल प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम प्लेन पोलराइज लाइट फाइंड करते हैं, लेकिन ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक जो है ये है डबल रिफ्रैक्शन आपका, और दूसरे नंबर पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो डबल रिफ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा डबल रिफ्रैक्शन, ये पूरा ध्यान रखिएगा, डबल रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस करती है, और जिससे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन करते हैं उसको कहा जाता है निकॉल प्रिज्म। तो निकॉल प्रिज्म का सिस्टम क्या है? निकॉल प्रिज्म का जनरल सिस्टम ये है कि इसमें हम आपको एक तरकीब ऐसे नॉर्मली पहले बता देते हैं कि इसमें लाइट एक जाए, नॉर्मल लाइट अनपोलराइज लाइट एक बीम जाएगी। बीम जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगी, इसमें कैल्साइट लिया जाएगा, कैल्साइट के ऊपर जैसे ही बीम पड़ेगी, आप जानते हो कैल्साइट जो है डबल रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, तुरंत ओ रेज और ई रेज में इसको ब्रेक कर देगा। इसमें सिस्टम हम ऐसा बनाएंगे अभी कि इसमें ओ रेज को हम लोग टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए लौटा लेंगे और एब्जॉर्ब करा लेंगे, केवल ई रेज जो है आगे बढ़ करके जाएंगी, और यही ई रेज जो है प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाएंगी। ये हमारा सिस्टम है। तो ओ रेज को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वापस किया जाएगा और ई रेज को आगे बढ़ाया जाएगा, करेक्ट। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का सिस्टम आप एक साथ देख लीजिए, थोड़ा साइड पर चलेंगे, है ना, तो क्योंकि वीडियो में समय भी कम रहता है। तो कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, देखिए कैल्साइट का एक रेक्टेंगुलर क्रिस्टल जो है इस तरह से कट करेंगे कि इसकी जो लेंथ होगी, ये आपको बेसिकली याद रखना है कि इसकी जो लेंथ होती है वो ब्रेड्थ के कंपेयर में 3 टाइम ग्रेटर होती है। ये 3 टाइम ग्रेटर होगी इसकी ब्रेड्थ के, याद रखिएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर। ये कैल्साइट का क्रिस्टल है, देखिए रेक्टेंगुलर क्रिस्टल एक मैंने ये लिया है। इसको हम सबसे पहले डायगोनली इसी के कट कर लेंगे, और कट करने के बाद पॉलिश करके इस बीच के हिस्से को अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर इसका कार्यक्रम ये है कि इसको हम कनाडा बाल्सम, एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट आती है, याद रखिएगा, उसको कहते हैं कनाडा बाल्सम, दिस इज ट्रांसपेरेंट सीमेंट। तो इससे हम ट्रांसपेरेंट सीमेंट के जरिए इसको जो है ना ये इस तरह से ये कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए ये कनेक्ट हो गया। ये कैल्साइट है, ये कैल्साइट है, ध्यान। अब चलिए नॉर्मल लाइट इसमें डाल रहे हैं। तो नॉर्मल लाइट पहले जो डाली जा रही है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके बीसी के पैरेलल है। आप बीसी देख रहे हो ना, इसके बीसी के पैरेलल, तो बीसी की ये पैरेलल है, ठीक। और ये देखिए ये नॉर्मल लाइट है, इससे आगे ये नॉर्मल लाइट जैसे ही यहाँ आएगी टोटल इंटरनल, तुरंत जो है यहाँ पर सबसे पहले फिनोमेना आएगी डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्रैक्शन में 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, ये देखिए ऐसे। तो ये जो इधर है आपकी, ये है ई रेज, एक जो है ई रेज है, एक ओ रेज है। ये देखिए पहले हम ओ रेज देखते हैं। ओ रेज जो है पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज होगी, और इन्हीं को हमें लौटाना है। ये देखिए ओ रेज क्यों लौटेंगे अभी मैं आपको कंसीडर करता हूँ। बनाते समय कटिंग में याद रखना है, ये बिल्कुल अच्छे से, ये एंगल 68 डिग्री कटिंग में लिया जाता है, करेक्ट। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टर में ओ रेज जो है आपकी वापस होगी, और ई रेज को हमें आगे बढ़ाना है। और ई रेज जो है ये पेपर के प्लेन के पैरेलल जो है ये प्लेन पोलराइज होगी, और इन्हीं को आगे निकलना है आपका। ये देखिए, तो ये कौन से रेज जो जा रही है, ये हैं ई रेज, है ना। और यही प्लेन पोलराइज लाइट बनेगी लास्ट में, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये कैसे वापस आई है इसको जरा पहले देखिए। तो पहले ओ रेज के लिए चेक करते हैं। तो फॉर क्या, ओ रेज, है ना। तो ओ रेज में क्या है कि जो कैल्साइट है आपका, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैल्साइट का 1 पॉइंट आपका ये 658 है, और जो कनाडा बाल्सम है आपका, ये ध्यान रखना है आपको, तो कनाडा बाल्सम का जो है ये 1.55 है। तो आप जरा देखिए इसमें नाउ रिलेटिव, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ओ रेज के लिए चल रहा है, ध्यान रखिएगा केवल रेज। तो ये होता है ए जो है सॉरी आर म्यू टी, रेयर के रिस्पेक्ट में डेंस का। तो इसका जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे चला जाएगा, डेंस ऊपर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेंस डेंस होता है, और कम का होता है रेयर आपका। तो डेंस आपका 1.658 हो गया, और ये हो गया आपका 1.55।
अब उसके बाद यहाँ जो क्रिटिकल एंगल है इसको जरा चेक कर लीजिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, क्रिटिकल एंगल आई से लेंगे तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/, में होता है ना ये, तो ये पलट जाएगा 1.55/1.65 है। ये वैल्यू डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगी, तो ये आई सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 69। 1 की वैल्यू 90 डिग्री होती है, आपको पता ही है, ये 69 डिग्री है। तो देखा गया है कि जब ये एंगल 68 आप लेते हो तो यहाँ पे क्या मैटर है कि ये एंगल जो आपका होता है, ये वाला एंगल जो कि आई है, ये हमेशा याद रखिए, ये आई जो आता है इस कटिंग में वो हमेशा 69 से ग्रेटर होता है। तो आप बताइए अगर आई की वैल्यू ये जो आएगी ये 69 से अगर ग्रेटर है तो जाहिर है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब होके ही रहेगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो शर्तें हैं। पहले की ये डेंसर से कहाँ जाना चाहिए, रेयरर में, और ऐसा है इसलिए कि कैल्साइट इस समय जो है वो डेंसर है, आप देख सकते हो कैल्साइट डेंसर है, और ये देखिए कनाडा बाल्सम रेयर है। तो डेंस से रेयर में जा रही थी, इसीलिए लौट आई। और दूसरा आई की वैल्यू जो इंसिडेंस एंगल की है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, इसलिए ओरेज वापस आ गई। और बाद में यही ओरेज जो है वो एक ब्लैकेंड ट्यूब होती है, वो इसे ऑब्जर्व कर लेती है, तो ओरेज हम सेपरेट कर लेते हैं और ई रेज आगे चली जाती है। तो ई रेज कैसे आगे जाती होंगी, उसका सिस्टम क्या है, फॉर ई रेज। इसको जरा देखिए, ई रेज में क्या है कि ई रेज में जो आपका ये कैल्साइट है, कैल्साइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 होता है, और कनाडा बाल्सम का तो आप जानते हैं वो चेंज नहीं होता, ये है। तो इसमें ये वाला रेयरर हो गया और ये वाला डेंसर हो गया, आप देखते हैं ये ज़्यादा है, डेंसर है। तो इसका मतलब जो ई रेज होंगी अब उसका मामला बदल गया, ये डेंसर नहीं रहेगा, ये चेंज हो गया। ये आपका रेयरर हो गया कैल्साइट, ये हो गया डेंसर कनाडा। अब रेयर से डेंस में जब ये रेंज जाएंगी तो पार कर जाएंगी, और पार कर जाएंगे तो यही प्लेन पोलराइज के फॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए ओ रेज को मैंने अलग कर दिया यहाँ से, और ई रेज को प्लेन पोलराइज के फॉर्म में ये हम लोगों को आप देखेंगे। एक बात याद रखना है कि इसमें लाइट जब ये इंसिडेंट होती है, जिसको मैंने पीसी के पैरेलल दिखाया है ना, आप याद रखिएगा ये रेज थोड़ी सी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ले सकते हो आप, लेकिन कितने एंगल तक आप जा सकते हो, इस तरफ या इस तरफ, ये ध्यान रखना है। ये एंगल देखा गया है प्रैक्टिकली कि 14 डिग्री इधर या 14 डिग्री इधर लाइट के जाने का हो सकता है। जैसे इधर से आप लाइट डाली, आप इधर से 14 इधर से 14 ये कर सकते हैं, लेकिन एंगल अगर आपने इससे ज़्यादा बढ़ाया तो ये देखा गया है कि ये जो वैल्यू आएगी वो 16 डिग्री से कम हो जाएगी। अगर ये 16 डिग्री से कम हुई तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, और ये भी लाइट आगे चली जाएगी, और ई रेज और ओ रेज फिर कंबाइन हो जाएंगी, तो आप प्लेन पोलराइज लाइट नहीं पा सकोगे। तो याद रखिएगा ये एंगल याद रखना है कि दोनों तरफ के 14 डिग्री इधर 14 डिग्री इधर तक आप जा सकते हो एंगल में, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, नहीं तो इधर का एंगल जहाँ डिक्रीज हुआ ही तो वहाँ जो है आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करा पाओगे, मामला क्लियर हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। और निकाल प्रिज्म से बेसिकली आपने प्लेन पोलराइज लाइट जो है पा ली है। निकाल प्रिज्म का यूज़ जो है बेसिकली हम पोलराइजर और एनालाइजर दोनों में करते हैं। पोलराइजर का मतलब है इससे लाइट को प्लेन पोलराइज करते हैं, और एनालाइजर का सेंस ये है कि इससे हम चेक करते हैं कि लाइट प्लेन पोलराइज हुई है कि नहीं। ये भी बात आपको जो है ध्यान रखनी है। और ये तो हुआ आपका जो है निकाल प्रिज्म। और कल मैंने इसी में थोड़ा सा एक चीज़ बताई थी कि पोलराइड जो हैं उसके यूजेस। तो पोलराइड के यूजेस में आपको हम एक बार पोलराइड के यूजेस आपको याद दिला दे रहे हैं हल्का सा। एक मैंने पोलराइड के यूज में बताया था कि प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है इसमें ये इंडस्ट्रियल लेवल पे पा सकते हैं, एक पोलराइज का ये काम था। दूसरा आपको मैंने बताया था ग्लेयरिंग को रिमूव करने में। ये देखिए ग्लेयरिंग है, ग्लेयरिंग वही चकाचौंध जो होती है, रोड वगैरह पर निकलते हो तो धूप आकर के आँख में पड़ती है तो लगता है सड़क पे पानी भरा हुआ है, तो अगर आप एक स्पेशल चश्मा आता है पोलराइड का लगा दोगे तो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो आपको जो है पानी भरा हुआ नहीं नजर आएगा। तो ग्लेयरिंग से बचने के लिए यूज़ होता है। और ये 3 डायमेंशनल जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी उसमें यूज़ होता है। इसे होलोग्राफी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये कहलाती है होलोग्राफी की। और एक आपका जो सिनेमा होता है ना, सिनेमा में जो लेंसेज लगे होते हैं सब फोटो कैमरे वगैरह में, उसमें भी याद रखिएगा पोलराइड लगता है। ये बड़े कास्टली लेंसेज होते हैं, है ना, लेकिन डायग्राम बहुत बढ़िया आता, फोटो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और जो क्लाउड्स होते हैं, बादल, अगर उनका अच्छा फोटो खींचना है तो ऐसे कैमरे लेंस से खींचिए जिसमें पोलराइड लगा हुआ है, तो बहुत बेहतरीन कलर मिक्सिंग होती है। कलर मिक्सिंग को हम लोग सिनेमेटोग्राफी के नाम से भी जो है जानते हैं।
और लास्ट ये है कि जो कार वगैरह होती हैं, इनकी जो विंड स्क्रीन होती है आगे, इनमें भी पोलराइड लगा रहता है। और ये पोलराइड ये इसलिए लगा रहता है कि जो एक कार का जो एक कार जैसे इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, आमने सामने जब आती हैं तो इसकी लाइट उसके ड्राइवर को ना लगे, उसकी लाइट इसके ड्राइवर को ना लगे, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विंड स्क्रीन पोलराइड लगा रहता है, जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ये पोलराइड का यूज थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो कल आगे का प्रोसेस इसमें जो है आपको पढ़ाया जाएगा। कल मॉर्निंग में हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ये वीडियो इसलिए मैं भेज रहा हूँ कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या पढ़ नहीं पाए हैं, है ना, कल के लेक्चर में, तो वो आज इसको जो है देख सकें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे नए सिरे से पढ़ सकें। ठीक है।